द्वारकापुरी थाने की मिलीभगत का खेल। द्वारकापुरी निवासी प्रिया पिता श्याम ठाकुर ने बताया है कि मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। मेरी मम्मी निर्मला ठाकुर, मेरा भाई विक्रम ठाकुर के खिलाफ द्वारकापुरी थाने में झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रिया ठाकुर ने आगे बताया कि मेरे परिवार द्वारा नाना की मदद से एक मकान खरीदा गया था, जिस पर 17 से 18 साल हो गए हैं। यह मकान लगभग 2003 में खरीदा गया था। कुछ वर्षों से जिनसे मकान खरीदा था उनके द्वारा गुंडों को भेजकर मकान खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है एवं धमकी दी जा रही है। कुछ गलत शब्द का प्रयोग भी किया जा रहा है। इस संबंध में पहले भी थाने में कंप्लेंट दर्ज की थी, जो समाप्त हो गई थी। मेरे भाई एवं मेरी मम्मी पर 420E का झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। जिस समय मैंने मकान खरीदा था उस वक्त मेरे भाई की उम्र 2 साल की थी। उस वक्त सारी गतिविधियों से अवगत नहीं थी, तो झूठा केस दर्ज हुआ था। उसके कारण मेरा भाई और मेरी मम्मी डर के कारण कहीं नहीं जा पा रहे हैं। मैं प्रिया ठाकुर आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार द्वारा मेरे नाना की मदद से एक मकान खरीदा गया था, जिस पर हम लगभग 17 से 18 साल से रह रहे हैं। ये मकान हमने लगभग 2003 में परचेज़ किया था। कुछ वर्षों से जिससे हमने मकान खरीदा था, उनके पुत्र द्वारा गुंडों को भेजकर मकान खाली करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए धमकी दी जाती है, प्लस कुछ गलत शब्दों का भी यूज़ करा जाता है। इस परेशानी के चलते हमने इसके लिए कंप्लेंट थाने में रेज़ करी थी, जो कि कुछ समय बाद समाप्त हो गई थी। अब कुछ समय बाद मेरे मम्मा और मेरे भाई पर 420E का एक झूठा प्रकरण दर्ज किया है। जिस समय हमने ये मकान खरीदा था उस समय मेरे भाई की उम्र महज 2 साल की थी। उस समय हम इन सारी गतिविधियों से अवगत नहीं थे। अब इस कंप्लेन के अकॉर्डिंग 420E की जो झूठी कंप्लेन आवेदन दर्ज करा गया है, उसके चलते मेरा भाई और मेरी मम्मी डर के कारण कहीं जा चुके हैं, जिससे मेरा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और मैं और मेरी बहन अभी जो 1288 जो मकान है उस पर हम अभी अकेले रह रहे हैं। अब मेरे भाई और मम्मी की अनुपस्थिति पर पुलिस द्वारा मुझे और मेरी सिस्टर को रात के समय पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, बल्कि मेरे द्वारा जो बयान है वो पूरा हो चुका है। इस परेशानी के चलते मैंने DIG एंड CSP को इसके लिए आवेदन है जो कि दिया है, और इसके अकॉर्डिंग थाना प्रभारी और जिससे हमारा विवाद चल रहा है वो आपस में मिले हुए हैं। सो प्लीज़ इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आपसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पर एक निष्पक्ष जांच करी जाए और मेरे परिवार को इस परेशानी में मदद करी जाए।